Hello students, let's start with new chapter diphthongs. Diphthongs होता क्या है? यूनियन ऑफ टू वॉवल साउंड. ठीक है, दो वॉवल साउंड का यूनियन होता है डिphthong. जो आपके पास डिphthongs होते हैं वो टू प्लेस के होते हैं, फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस. कभी भी सेकंड प्लेस का कोई डिphthong नहीं होता. ओके, जैसा हम अभी तक वॉवल्स में पढ़ रहे थे, सिंगल साइन यूज़ करते थे, सिंगल वॉवल होता था, पर यहाँ पे अब दो वॉवल इकट्ठे मिल जाएंगे. ओके, तो उसको हम बोलते हैं डिphthong. जो फर्स्ट प्लेस के डिphthong होते हैं उसमें स्ट्रोक अबव द लाइन रहते हैं, सेकंड स्ट्रोक का कोई डिphthong नहीं होता है, और थर्ड प्लेस में स्ट्रोक हमारे थ्रू द लाइन रहते हैं. ठीक है, वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमारा वॉवल्स पे होता था. तो फर्स्ट प्लेस के आपके पास दो डिphthong है, आई, ऑई. ठीक है, और थर्ड प्लेस का आओ और यू. इन चारों साउंड में क्या है? यूनियन ऑफ टू वॉवल. दो वॉवल सुनाई दे रहे हैं, आर ई और ए, आओ आ और ओ, यू और ऊ. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट प्लेस जैसे टाई, यूनियन ऑफ टू वॉवल साउंड. आपको टाई लिखना है, आप टी फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे और आई का सिंबल लगाओगे, टाई. सेम उसी तरीके से आपको लिखना है टाइम, टी और एम और आई का वॉवल, टाइम. स्ट्रोक अप द लाइन रखने हैं. इसमें क्या है, आप आई को ज्वाइन भी करेंगे. अगर जहाँ पॉसिबल है डिphthongs को ज्वाइन करना, वहाँ ज्वाइनिंग भी करनी है. जैसे आप पास वर्ड है आइटम, तो आइटम में क्या है, पहले आई है तो लेफ्ट साइड लगेगा आई ट. इस तरीके से ज्वाइनिंग करनी है. वैसे पास वर्ड है आइडल, आई ड ल. ओके, आगे चलते हैं. सेकंड जो वॉवल है वो है ऑय. आप पास वर्ड है टॉय, तो आप टी लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे, ऑय का सिंबल, टॉय. आप पास वर्ड है टॉयल, टॉय. ओके, ज्वाइनिंग भी करनी है. जैसे ऑयल लिखना है तो ऑय एल, ऑयल्ड, ऑय एल डी. तो ये है आपके पास फर्स्ट प्लेस के दो डिphthongs. आगे चलते हैं. आगे आपके पास थर्ड प्लेस का डिphthong आओ, आ और ओ दो साउंड. आप पास वर्ड है काउट, तो आप लिखेंगे के डी एंड आओ का सिंबल, काउट. वर्ड है काउ, के एंड आओ. ओके, वैसे ही ज्वाइनिंग भी करनी है. आपको लिखना नाउ, एन एंड आओ, वाओ, वी एंड आओ. ओके, लास्ट वन है यू. यू में क्या है, आपके पास वर्ड है म्यूल, तो एम एल यू. आपको पता है थर्ड प्लेस वॉवल है तो थ्रू द लाइन लिखना होता है. एम को थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते, पर एल को तो लिख सकते हैं. ठीक है, तो एम बिलो द लाइन, एल थ्रू द लाइन. वर्ड है ड्यूटी, डी टी ड्यू टी. यहाँ ज्वाइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि उल्टा यू नहीं बनता है. यू आपका हमेशा यू ही बनता है, तो कभी भी उल्टी ज्वाइनिंग नहीं करनी है. अब यहाँ हम ज्वाइनिंग करेंगे. न्यू लिखना है, एन यू, वैल्यू, वैल यू. अब यहाँ पे मैंने यू नीचे को बनाया है, इधर ऊपर को बनाया है, तो यू को आप दोनों साइड बनाते हो जिस तरफ से आप इजीली ज्वाइन कर पा रहे हो. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपके पास ट्राइफन्स. ट्राइफन्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ थ्री वॉवल साउंड. डिphthong थे यूनियन ऑफ टू वॉवल साउंड, और जो ट्राइफन्स है वो आपके थ्री वॉवल साउंड के यूनियन होते हैं. इसमें क्या होता है, इसका कोई टाइप नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई ट्राइफन्स नहीं होते हैं. इसमें सिर्फ आप डिphthong के साथ एक टिक यूज़ करते हैं. जो टिक होती है ये आप हमेशा ऑपोजिट साइड में यूज़ करेंगे. ठीक है, कोई भी डिphthong है चारों में से उसके साथ एक ऑपोजिट साइड में टिक यूज़ हुई है, मतलब वो ट्राइफन है. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वहाँ डिphthong भी सुनाई देता है और एक और अलग से साउंड आती है. दो वॉवल तो है, एक और साउंड आती है, तो उसको हम ट्राइफन बोलते हैं. जैसे वर्ड है डायरी, इसमें क्या है, आ ए और एक और वॉवल साउंड सुनाई दे रही है. ठीक है, तो डायरी लिखेंगे, डी लिखेंगे, आई, और अपोजिट साइड में एक टिक लगा देंगे, डायरी. सेम उस तरीके से लॉयल, लॉ, ऑय, और एक टिक लगा दी, लॉयल. तो ये था ट्राइफन्स. अगला जो पॉइंट है वो है एब्रीवेटेड वे. हमने जो वे पढ़ा है हम उसके लिए यू बनाते हैं, हुक बनाते हैं इंस्टेड. ठीक है, पर अब हम एक सेमी सर्कल यूज़ करेंगे. कैसा सेमी सर्कल? ऐसा राइट सेमी सर्कल. ठीक है,
वे का राइट सेमी सर्कल यूज करना है किसके साथ, जब भी इनिशियल साउंड के, गे, एम, आर। ओके, वे की इनिशियल साउंड है के, गे, एम, आर के साथ, तो आप राइट सेमी सर्कल यूज करेंगे। आपको लिखना है वेक, राइट सेमी सर्कल के, वेक। आपको लिखना है वेयर, राइट सेमी सर्कल और आर। ठीक है, पर अगर आपका वॉवल प्रोसीडिंग है, अगर वॉवल वे से पहले आ गए तो आप वहाँ स्ट्रोक यूज़ करेंगे। अगर के, गे, एम, आर भी है फिर भी आप स्ट्रोक यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो वॉवल होता है प्लेसिंग मांगता है। अगर आप राइट सेमी सर्कल यूज़ कर रहे हो तो आप कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट प्लेस कौन सा है, सेकंड कौन सा है, वॉवल कहाँ प्लेस करोगे। ठीक है, तो जब भी वॉवल प्रोसीड होता है हमेशा पूरी आउटलाइन बनानी है। आपको लिखना है आवेक, फर्स्ट प्लेस पे आवेक। ओके, आपको लिखना है आवोक, सेम आवोक। तो ये था चैप्टर। अब हम आगे पढ़ते हैं, हम ग्रामर लोग्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, जो ये ग्रामर लोग्स है आपके एक्सरसाइज 19 और 20 में यूज़ होंगे। सबसे पहले है हाउ। हाउ, हाउ का सिंबल ऑन द लाइन, वाई ये सिंबल आप यूज़ करेंगे। बियॉन्ड, यू का सिंबल फर्स्ट प्लेस पे, यू के लिए सेकंड प्लेस पे, बिटवीन के लिए हम बिलो द लाइन यू का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, फिर है कैन, कम, केम, कंपनी, ये सारे आपके के की तरह होते हैं। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल होता है और लाइट होता है। फर्स्ट प्लेस पे बनाते हो तो कैन, सेकंड प्लेस पे कम, कम और केम सेम होता है तो हम ए को कट कर देंगे। कंपनी के लिए बिलो द लाइन। ओके, अब है गो, गिव, गिवन एंड गवर्नमेंट, ये आपका गे की तरह होता है। गे आपको पता है डार्क होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। फर्स्ट प्लेस पे गे, गो, गो ऑन द लाइन, गिव, गिव और गिवन सेम है तो एक को कट कर दो। गवर्नमेंट, बिलो द लाइन, गे। फिर है एफ की तरह, फर्स्ट प्लेस पे है फॉर, सेकंड पे ऑफ, थर्ड पे इफ, थ्रू द लाइन इफ, ये लाइट होता है क्योंकि एफ आपका लाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वी की तरह, वी आपको पता डाउनवर्ड होता है और डार्क होता है। फर्स्ट प्लेस पे वैकेंसी, सेकंड प्लेस पे हैव एंड थर्ड प्लेस पे अवेलेबल। ओके, तो ये आपकी ग्रामर लॉग्स और चैप्टर 5। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेजेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।